बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग बन रहा है जी रात के टाइम, और अभी हो रहे हैं रात के बज रहे हैं 12। तो चाँद जो है ज़ोरों शोर से चमक रहा है आसमान के ऊपर। तो मैं इस तरफ आई थी बच्चों को सुलाकर, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है। तो मोहम्मद अहमद के कपड़े डालने के लिए यहाँ पर मैं इनके कपड़े डालती हूँ धोकर। तो यहाँ से बहुत अच्छा सा व्यू नज़र आ रहा था चाँद का, खिड़की के बाहर जो है चाँद नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आहिस्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे मेरे सो रहे हैं। तो चाँद को देखकर जो है बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो बचपन में जो है हम चाँद के बराबर ही भागते थे। तो चाँद तो एक ही जगह खड़ा रहता था, हम भागते थे, हमें ऐसे लगता था कि हमारे साथ चाँद भी भाग रहे। तो हम दूर तक भागते थे और साथ में कहते थे हमारे चाँद भी भाग रहे हैं। तो हमारी अम्मी बोलती थी आप लोग तो पागल हो, आप लोग भाग रहे हो, आप लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि आपके साथ चाँद भी भाग रहे। तो अभी मेरी बचपन की याद भी ताज़ा हो गई, बड़े बहन भाई भी याद आ गए, अम्मी अबू भी याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। तो इसलिए मैंने देखा चाँद और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जो चीज़ रात में नज़र आती है वो दिन में नहीं आती, जो दिन में आती है वो रात में नहीं आती। तो अभी सब बच्चे सो रहे हैं, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ भी इंशाल्लाह ताला कल मैं ये शेयर करूँगी। तो ये है जी चाँद का नज़ारा। नीचे जो है ये हमारे बच्चों ने लगा रखे हैं प्लांट के ऊपर फेरी लाइट्स, ये भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये तो तकरीबन पूरी रात ही हमारी जलती रहती हैं। तो अब ये भी ऑन है और ऊपर मुझे चाँद नज़र आया। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा इसका व्यू नज़र आता है चाँद का। तो सुबह में जो सूरज जब निकलता है सबसे पहले मैं ही यहाँ से उठकर देखती हूँ, तो बहुत खूबसूरत लगता है सूरज भी और चाँद भी जो है यहाँ से नज़र आता है। घर के बैक साइड पे खिड़की है, बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ये है आज मोहम्मद हमजा स्कूल गया था तो वापस आ गया, क्योंकि आज इनकी क्लास नहीं थी, है ना। क्लास 3 दिन होगी सिर्फ, और हमने टाइम टेबल देखा नहीं था तो इनको ऐसे ही भेज दिया था। तो वहाँ से फिर आया रिसेप्शन से फ़ोन आकर मोहम्मद हमजा को और आमना को ले जाएं, और हम इनको ले आए हैं। वापसी हो गई है स्कूल से इनकी। क्यों वापसी हुई है स्कूल से वापसी? क्योंकि अभी पैसे भर दिए थे हमने, उसके बाद उन्होंने कहा क्लास नहीं थी ना आपकी। हाँ 3 दिन के बाद 3 दिन क्लास होगी ना, 2 दिन नहीं होगी, है ना। 1 दिन होगी 1 दिन होगी, ऐसा कुछ होगा। तो फिर कहा था अभी क्लास नहीं है तो अभी जाओ। अच्छा, फिर कल आना। आप खुश हुए कि खफा? या क्या? खुश कितना? कि आज फिर जो चीज़ लेकर गए थे फटाफट आकर घर पर बैठ कर खा ली। हाँ, और वैसे भी कल साइकिल खराब हो गई, दिन भी खराब हो गया, फिर मैंने खुद ही सही करी थी। अच्छा, अब चाहिए होगी है? हाँ मैंने कर दी। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है? ये दोनों आकर इन पौधों के पास बैठ जाते हैं, मोहम्मद और अहमद। अभी इन्होंने शैम्पू भी यहाँ से नीचे गिरा दी, नीचे करके यहाँ से चीज़ उठाते हैं यहाँ से नीचे। और ये इतना प्यारा ग्रो कर रहा है माशाल्लाह से। इधर से शूट्स भी निकाल रहा है नई। चार्जिंग वाला है। नाम तो मुझे नहीं पता इसका क्या है। ये प्याज किसने लगाया है इसके अंदर? पता नहीं। आमना ने लगाया होगा। ये इधर से नई शूट्स निकाल रहा है पीछे से। और ये वाला जो है हमारा ये सूख गया, इसको मैं निकाल दूंगी और इसके अंदर मैं ये रहने दूंगी। ये जो लगे हुए ये इसके अंदर रहेंगे, फिर यहीं बड़े होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये तो सूख चुका है, इसको मैं निकाल दूंगी। और ये जो इसके फूल हैं ये खाद के तौर पर तोड़ कर मैं इसमें डाल दूँगी। मुझे दे दो। नहीं, इसमें डाल देती है ना खाद के तौर पर।
और वो जो है उसको मैं निकाल दूँगी इस यहाँ से। अभी मुझे ये ना सूखे को क्या करोगे? किसी के ऊपर डाल दूँ। नीचे वालों के घर पे डाल दोगे? नहीं, बुरी बात। शादी के टाइम। जब शादी के टाइम होगा ना उनकी, तो फिर हम नए ले आएंगे और ताज़ा और फ्रेश ले आएंगे। अभी सूखे सूखे फूलों की किसी को ज़रूरत नहीं है। और मनी प्लांट भी माशाल्लाह से ऊपर तक ग्रो कर रही है हमारी, वो दीवार तक चली गई है। इसका गमला छोटा है, गमला मुझे चेंज करना है। और ये है मटकी जो तोतों की होती है, इसमें भी हम ना मिट्टी डालकर कुछ लगा देंगे। चलो मोहम्मद अहमद, चलो। मोहम्मद ने रात को फर्श धो रहे थे तो पाँव में वैसे ही वॉकर चला रहा था। अहमद को नज़ला भी हो गया। मोहम्मद अहमद नहीं खेल पा। क्या नहीं खेल पा रहे? मोहम्मद इधर आओ। सारी चीज़ें उठा के यहाँ से नीचे फेंकता जा रहा है। ये भारी है, छोड़ दो इसको मेरा बेटा। अहमद अहमद, ये देखो, मम्मा को देखो, पीछे मम्मा को देखो, पीछे देखो। अच्छा ये वही वाला है अहमद, है ना? सारी चीज़ें तोड़ता है। अहमद पीछे तो देखो। अहमद क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसके मुंह में पानी आ गया, ये कोई भर दे इसके। अच्छा, प्यारे है हमजा माशाल्लाह। ये जब ये नहीं था फिर मोहम्मद हमजा बोर हो जाता था अकेला, है ना? अब खुश है कितना। कल ये मेरे साथ जा रहा था गली में से, तो वहाँ से दो छोटे छोटे लड़के आ रहे थे। मैंने उनको हाथ मिलाया, प्यारे प्यारे से थे, 2-2.5 साल के होंगे। फिर इसने भी मिला दिया, उनसे हाथ सलाम किया। मैंने कहा अगर ये लड़कियाँ होती तो ये कहता है मैं उनको कभी भी हाथ न मिलाता, क्योंकि इसकी अपनी भी बहन है, उससे भी लड़ता रहता है। लड़कियाँ नहीं अच्छी लगती, लड़के अच्छे लगते हैं। क्यों हमजा? इसकी ब्रोकर के पैर फंस रहा है। अच्छा, आपको लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती? क्यों? लड़कियाँ तो अच्छी लगती है ना, मामा भी लड़की है। हाँ, तो उन्होंने मुझे पैदा कर। तो आप ही मोहम्मद अहमद। लाइट अभी हमारी गई हुई है, मुझे तो नहीं पता कब की गई हुई है, क्योंकि सुबह जब मैंने बच्चों को स्कूल भेजा था थोड़ी देर बाद ये वापस आ गए थे। तो ये भी सो गए थे, फिर मैं भी साथ में सो गई थी। तो अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है, हम लोग उठे हैं, तो लाइट जो है वो गई हुई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और साथ में मैंने जो है अंडे बॉयल कर लिए हैं 2। डबल रोटी भी है घर पर, लेकिन पता नहीं, बच्चों से पूछूंगी, वो नाश्ता करेंगे तो उनको वो दे दूंगी जैम लगाकर, नहीं तो फिर मैं चाय के साथ अंडा ले लूँगी। तो घर में जो है पूरा अंधेरा गुप हो रहा है। लाइट आज हमारी गई हुई है, पता नहीं किस टाइम की गई हुई है। मोहम्मद हमजा क्या कर रहे हो? वो हमना अभी तक सो रही है, अभी ये सारे काम पड़े हैं, ये करने हैं। ये देखो ये बच्चे, मोहम्मद अहमद का जो है वो मैंने सिरिलैक खिला दिया है थोड़ा थोड़ा। तो अभी देखूँगी चाय के साथ अगर डब्बा रोटी खाएंगे तो वो भी मैं इनको खिला दूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारी अभी लाइट आ गई है। अभी मैं लाइट के बारे में बात कर रही थी, तो लाइट भी आ गई। मोहम्मद हमजा लाइट आ गई, हैप्पी खुशी, खुश हो गया मेरा बेटा। चलो साइकिल रख दो अभी, आज शाम को आपको ट्यूशन भी लेके जाऊँगी, ठीक है? आप ट्यूशन में बैठकर अपना काम करना। तो ये सोफ़े की जो गद्दियाँ होती हैं, ये बेड की एक साइड जो पाँव वाली होती है वहाँ ज़मीन पर मैं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कहीं बच्चे गिर ना जाएं, ये छोटे वाले। बस रात कभी सोना कभी जागना ऐसा ही मेरा लगा रहता है, मुझे डर लगता है ये गिर जाएंगे दोनों। तो अभी बेड भी मैंने बोला था अपने हस्बैंड को कि खोल दें, तो कह रहे थे कल जुम्मा है, ऑफ होता है, थोड़ा नमाज के बाद ही जाना होता है शॉप पे, तो मैं कल आपको खोल दूँगा।
आपी को भी खिला रहे लॉलीपॉप। हमने आपको भी खिला रहे ये। खिलाए मोहम्मद, आप बोलो। देखना खिला रहा था मोहम्मद, आपको खिलाएगा। मोहम्मद खिलाओ। आ करो, आ करो। मोहम्मद अभी नहीं खिला ले। अभी तो देख रहे खिला रहे थे। ले। खुद भी खा रहे हैं, आपको भी खिला रहे हैं ना। ऐसे कर रहे हैं ना, तो मुझे दे रहे हैं, खाओ। तो नहीं आ रही। अभी भी नहीं सूखे। नहीं, इस तरह के बाजू वाले जो कपड़े होते हैं ना, उनके अभी पहनाने ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी हो रही है ना, तो आप बाजू वाले कपड़े हम उनको नहीं पहना सकते। तो ये फिर मैं गंदे भी नहीं रख सकती, मुझे रोज़ाना इनके कपड़े ये धोने होते हैं, मशीन लगानी ही पड़ती है, क्योंकि इस तरह से बाजू वाले जो है वो इनको मैं पहनाती हूँ। इनके लिए थोड़ी सर्दी है, हमारे लिए बेशक गर्मी शुरू हो गई हो, क्योंकि कल भी मैं कहीं चली गई थी, मार्केट गई थी, तो आमना ने पीछे इनको सॉक्स वगैरह नहीं पहनाए हैं, तो बच्चों को जो है अभी इतना सख्त नज़ला हुआ है, अभी मैंने इनको एरी नेक दी है, तो बाजू वाले कपड़े लाजमी इनको मैं अभी पहना रही हूँ, क्योंकि अभी तो ठंड इनके लिए है, फरवरी का महीना है, तो बच्चों के लिए तो ठंड ही है। कपड़े अभी सूखे नहीं है, मैं उतारने लगी थी, अभी तो सूखे नहीं है अपना कपड़े। क्या करें, शाम को उतार लूँगी फिर, सही है ना, शाम को उतार ले। अभी तो सूखे नहीं है। अभी आज हमने कंबल भी बाहर निकाल के डाला है, मैंने कहा यहाँ पर चलो धूप तो नहीं आती, हवा तो लग जाएगी ना। हमजा ये नीचे क्या गिरा है, उठाओ अपना ट्राउज़र, उठाओ, आपका ट्राउज़र गिरा हुआ है नीचे। शाम तक सूखेंगे फिर मैं उतार लूँगी, सही है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। टमाटर वगैरह मैंने काट लिए, लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर पीस लिया। तो कढ़ाई के अंदर जो है अदरक ज़रा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं तड़का जब लगाती थी खाने को, प्याज भी डाल देती थी, बाकी सारे मसाले डाल देती थी, लहसुन भी डालती थी, तो अदरक जो है मैं बिल्कुल भी नहीं डालती थी, क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई तो मैं खाना, जैसे मैं अपने घर में खाना नहीं बनाती थी, जब शादी हुई मैं अलग हुई तो फिर तो जाहिर सी बात है, हस्बैंड थे, मैं थी, तो खाना मुझे बनाना ही था। तो ये नहीं है कि मैं नहीं बना सकती थी, क्योंकि बड़ी बहनों को देखकर मुझे खाना बनाना आता था। जब एक बार मैं किसी को कोई चीज़ बनाते हुए देख लूँ तो तकरीबन अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ मुझे फ़ौरन से बनानी आ जाती है। तो खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बना लेती थी, लेकिन अदरक की बात हो रही थी, तो अदरक जो है मैं खाना में इस्तेमाल नहीं करती थी, फ्रिज में पड़ी रहती थी तो इस्तेमाल ही नहीं होती थी। तो बड़ी बहनें जब खाना बनाती थी पता ही नहीं चलता था उन्होंने क्या डाला है क्या नहीं, कभी गौर नहीं किया था मैंने, बस खाने से मतलब होता था, पकाने से उस वक्त नहीं। तो जब नई शादी खाना बनाती थी तो मैं उस वक्त ना अदरक कम खानों में इस्तेमाल कम क्या तकरीबन करती ही नहीं थी। लहसुन तो मैं कर लेती थी, लेकिन जब मैंने अदरक भी डालनी शुरू की, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, तो उसके बाद जो है अभी माशाल्लाह से 12-13 साल हो चुके हैं, तो मेरा कोई खाना अदरक के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होता, हर खाने में तकरीबन मैं अदरक डालती हूँ। तो चिकन जो है वो मैंने पहले इसलिए बॉईल कर ली थी क्योंकि मैंने फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दी थी, तो टाइम मेरे पास था नहीं पकाने का, दोपहर को प्रोग्राम था पकाने का, बच्चे इतना रो रहे थे, परेशान कर रहे थे, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे थे। तो बाकी जो दूसरे घर के काम है चलो आमना भी साथ में हाथ बटा देती है, तो खाना मैं नहीं बना सकी। तो करते करते अभी डिनर का टाइम हो गया, फिर 4 बज गए थे, मैं हमज़ा को ट्यूशन छोड़ने गई, फिर लेकर आई, फिर वो साइकिल लेकर गली में चला गया, वो मुझे पीछे जाना पड़ा क्योंकि बच्चे लड़ाई करते हैं आपस में, फिर उसको ऊपर लेकर आई। तो अभी डिनर का फिर मैंने चिकन उबाल कर रख दी, मैंने कहा मगर पकाई नहीं जल्दी जल्दी ये तो ख़राब हो जाएगी, फिर फ्रीज़र में रख दूँगी फिर जम जाएगी, तो ये मसला था, फिर मैंने बॉयल करके रख ली है। तो पकाने का तो कुछ और प्रोग्राम था, तो अभी बहुत देर हो चुकी है, तो बच्चे अभी थोड़ी देर के लिए सोए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं फिर बना लेती हूँ चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई की जो है मैं रेसिपी नहीं डाल रही, क्योंकि 2 दफ़ा मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो ये जो है डिनर की तैयारी हो रही है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और टमाटर मैंने सॉफ्ट होने के लिए रख दिए हैं चूल्हे पर। हल्दी आंच पर वो सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर चिकन मैंने ऑलरेडी कुक करके रख लिए, वो उसमें शामिल कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है ये चमचे जो है इनके लिए कल मैं लाई थी एक बास्केट, ये वाली बास्केट में लेकर आई थी, कल लेकर आई थी, मगर अभी तक मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं इसमें ये चमचे जो है रखूँ या सामान रख लूँ। तो कल मैं गई थी सैनिटाइज़र और मास्क लेने के लिए बच्चों के लिए, तो फिर ये वहाँ से मुझे अच्छी लगी, मैं ले आई थी। तो चमचे इसके अंदर पड़े हुए हैं ना मेरे, तो कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ कांटे हैं, कुछ चम्मच हैं, कुछ छुरियाँ हैं, सारा सामान इसी के अंदर पड़ा हुआ है। तो जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मुझे मुश्किल होती है निकालने में, तो इसके लिए फिर मैं ये वाली बास्केट लेकर आई हूँ। तो इसके अंदर हम मेकअप भी रख सकते हैं, मेकअप का सामान जैसे ब्रशेज़ होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें, फेस वॉश हो गया या फिर दूसरी चीज़ें, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, वो चीज़ें भी रख सकते हैं। इसकी पैकिंग अच्छी है ना, जैसे गिफ्ट हाँ, दे। तो मैं अभी इसके अंदर रखूँगी चम्मच, क्योंकि टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह रखने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक बास्केट है जिसमें मैंने रखे हुए हैं। तो इसके अंदर ये खाने से बने हैं। एक साइड पे मैं छोटे चम्मच रख दूँगी जिससे मैं मोहम्मद अहमद को खाना खिलाती हूँ, एक में कांटे वगैरह रख दूँगी, और इसमें बड़े बड़े स्पून रख लूँगी जिससे हम खाना खाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख लूँगी, इसमें खड़े हो जाएंगे। ये हमारी इतनी प्यारी छुरी थी, ये साथ वाला का बच्चा जो घर शिफ्ट करके गए उन्होंने तोड़ दी है। तो उसके बाद एक हफ़्ता हो गया हम अभी तक छुरी नहीं लाई। मैं इतनी दफ़ा बाज़ार जा चुकी हूँ, मैं छुरी लाना भूल जाती हूँ। तो अभी नीचे पड़ोसी हैं, उनके घर से छुरी लेकर आए हैं, वही इस्तेमाल करें। तो अभी मैंने सोचा जब मैं बाज़ार जाऊँगी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार छुरियाँ मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि छुरी के लिए ना बहुत परेशान हुए। तो ये कल हमने बिरयानी खाई थी, मोहम्मद हमजा ने और मैंने, सदर से। मज़ेदार थी। कौन सी थी वो हमजा? फूड सेंटर का। हाँ। फूड सेंटर की थी। तो ये चम्मच अब ये ले आए हैं, अभी तक पड़े हैं, ये किसी काम के नहीं रहे अब। अच्छे हैं। और ये वाला अभी हमने उस दिन लिया था, ये मेरे पास था पहले, गुम हो गया था, टूटा तो खैर नहीं है मुझसे। तो एक मेरे पास था, वो तकरीबन 12 साल तक चला है मेरे पास। आलू वगैरह छीलती थी, बच्चों के लिए चीज़ बनाती थी। तो उसके बाद मैं एक लेकर आई, वो कहीं गुम हो गया था मेरा। ये सीज़र भी मैं रखती हूँ क्योंकि कुछ पैकेट वगैरह आते हैं वो मुझे काटने पड़ते हैं। ये किनके? ये दो ना, ये इसमें रख देते हैं ना। ये मैं मोहम्मद अहमद के अलग रख देते। अभी कुछ ये चम्मच इतने से नहीं है, अभी बहुत सारे धोने वाले भी पड़े हुए हैं। हटो मोहम्मद अंदर, ये भी इसमें रख देते हैं ना, गुम नहीं होगा। सारी चीज़ें एक जगह हो जाएंगी तो फिर गुम नहीं होगी। तो ये छुरी तो हमारे काम की, ये नहीं चाहिए बेटा, रख दो, फेंक दो इनको। तो अब ये रखे हुए माशाल्लाह से अच्छे लगेंगे यहाँ पर ना। इसमें ना इसका नीचे जो इतना ये चौड़ा सा दिया हुआ है, अगर बड़े वाले चम्मच भी हम रख देंगे ना तो ये उल्टेगी नहीं तो कुछ बास्केट ऐसी भी होती हैं, यूँ करके अगर डाला तो एक तरफ जो है पीछे ज़्यादा वजन पड़ जाएगा। हाँ, पीछे गिर जाती है, ये नहीं गिरेगी। अच्छी लग रही है ना ना, कह रही है। एक और लेके आना, वो हाँ, एक मेकअप और के लिए। लेकर आऊँगी। इसमें फिर वो जो मेकअप के ब्रशेस वगैरह होते हैं ना वो रख लेंगे। और इसमें आप ना पेन और पेंसिल भी जो है ना रख सकती हो, जैसे होल्डर होता है ना, पेन होल्डर होता है, पेंसिल होल्डर होता है, वो रखने के लिए। तो ये आज मुझे बनाना था आलू मटर और चिकन का शोरबे वाला सालन। तो उसके लिए बच्चों ने मुझे टाइम नहीं दिया, तो मटर भी ऐसे ही रह गए। मुझे जब टाइम मिलेगा ये मैं निकाल कर फिर फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि फिर जब खाना बनाना होता है इजीली इंसान निकाल लेता है और बना लेता है। तो ये आज ये मेरे हस्बैंड दूसरी तरफ गैलरी में लहसुन प्याज में रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी वाली चीज़ें होती हैं, आलू वगैरह सारी चीज़ें फिर मैं उस तरफ रख देती हूँ। तो वहाँ से उठा कर लाए हैं, तो मुझे कह रहे थे कि लहसुन उग गया है, तो अभी इसको मैं खुद ही उग गया, उसको किसी ने उगाया ही नहीं है। इसको अगर यहाँ से थोड़ा सा पानी हो ना, यहाँ पानी टच करेगा, पानी के अंदर रखने के तो इतना अच्छा उग जाएगा ना, खूबसूरत लगता है। हाँ, इसको मैंने अभी छीला नहीं है, मैंने सालन में इस्तेमाल नहीं किया। इसको मैं उगाऊंगी और फिर मैं गमले में इसको लगा दूँगी। इससे पहले हमारा घर था वो सैन वाला था, उसमें मैंने इतने सारे पौधे लगा रखे थे ना हम ना, धनिया पुदीना, जब हवा चलती थी तो इतनी अच्छी सी पुदीने की एप्पल खुशबू, और ऑरेंज का भी था, हम कार में भी लाए थे। हाँ, पुदीने की खुशबू आती थी हवा के साथ ना, बहुत मज़े की, और इतना खूबसूरत लगता था। सनफ्लावर सहन जो है हमारा पौधा से भरा हुआ था। तो मुझे जो है पौधा से बहुत प्यार है, मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर ज़िंदगी में कभी मुझे मौका मिले तो मैं जंगल में भी रहना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे ना पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ हम शहर में रहते हैं, छोटे छोटे से महदूद से घर होते हैं ना, हम उनमें गमला रख सकते हैं ना कोई चीज़ रख सकते हैं। और दूसरा मैं रहती भी रेंट पर हूँ, शौक तो मुझे बहुत है, इस वजह से भी मैं नहीं लगा सकती पौधे वगैरह।
तो अभी ये है छोटा सा, इसको मैं उगा लूँगी पानी के अंदर रखूँगी एक दो दिन में इंशाल्लाह ताला इतना बड़ा बड़ा। फिर इसके बाद हमें मिलेगा ये लहसुन। हाँ, फिर गमले में लगा लेंगे। अभी चिकन की थोड़ी सी यखनी भी बच गई है, तो नीचे सालन अगर लग रहा हो तो थोड़ी सी यखनी में डाल दूँगी और एक्स्ट्रा पानी में इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। इसको अब थोड़ी देर में भूनूंगी, इंशाल्लाह ताला हमारा सालन तैयार हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनसे नान मंगा लूँगी, अभी तक वो ऑफिस से आए नहीं हैं, तो आते जब उनको मैं फ़ोन कर दूँगी वो नान ले आएंगे, क्योंकि आटा वगैरह कुछ भूनने का बच्चों ने मुझे टाइम नहीं दिया। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।